तमाम दलों में गए, जब वो भाजपा में गए तो कहते थे कि यादवों की बुद्धि 12 बजे खुलती है, यादवों को सबक सिखा देंगे, अखिलेश यादव जी को अंडा बेचवा देंगे। प्रकाश राजभर जी कभी अंडा बेचते थे, मुझे पता है। टेम्पू चलाते थे, अंडा बेचते थे, जिन महिलाओं का बच्चा नहीं होता था सोखैती करते थे। ये तो फिर नया बात बता रहे हैं कि महिलाओं के लिए ओझा सोखा का काम वो कहते थे कि सुशीला राजभर देखो मैं कितना काम किया हूँ। अपनी गाड़ी में बैठा कर कहते थे कि मैं एक समय अंडा बेचा, फिर रजाई धुलने का काम किया, फिर जिन महिलाओं को बच्चा नहीं होता था तो हम और राजकुमार गुप्ता मिलकर उनको बच्चा कराते थे, तब जाकर के पार्टी बनाए हैं। हाँ, और टेम्पू भी चलाते थे। तो वो कहते थे कि अंडा बेचवाएंगे। और जब समाजवादी पार्टी में आए तो कहते थे कि बाबा जी को उस जगह भेजूंगा जहाँ भीख मांगने की ट्रेनिंग दी जाती है, और बाबा जी से मैं घंटा बजवाऊंगा। तो इनका कोई भरोसा नहीं है। राजभर जान चुका है और राजभर कह रहा है कि खाई को पाटना ही समाजवाद कहलाता है, और इसी को लेकर के अखिलेश यादव जी चल रहे हैं। अहिर गड़ेरी कुर्मी कोयरी भर चमार खटिक पासी केवट बींद मला जोला दुनिया अंसारी शेख सैयद पठान ब्राह्मण बनिया लाला चौहान वर्मा लोहार पहाड़ कुशवाहा वाल्मीकि नाइक राठौर जाटो तोमर गंगवार लोधी कोरी कश्यप प्रजापति वर्मा सैनी प्रजापति। ये जोगी जी की चाल है और भाजपा वालों की चाल है। ओम प्रकाश राजभर के बेटे को टिकट दिए हैं घोसी से, इसलिए दिया गया है कि अरविंद राजभर को हटाने के लिए इतना जितने नेता बगावत में हैं इन्होंने कुछ नहीं किया। वो नेता हराएंगे और उसी दिन मैं चैलेंज करती हूँ, उसी दिन ओम प्रकाश राजभर के मंत्री पद छीन लिया जाएगा जिस दिन अरविंद राजभर हार जाएंगे। मैडम अपना नाम बताइए। मेरा नाम सुशीला राजभर है और मैं समाजवादी पार्टी की प्रदेश प्रकोष्ठ की भी विशेष आमंत्रित सदस्य हूँ। राजभर वोटर जो है क्या इस बार सनातन बाबा के साथ रहेंगे या भाजपा के साथ रहेंगे, किधर रहने वाले हैं? समय जो है इंडिया गठबंधन जो बना है, इस समय समाजवादी पार्टी के साथ हमारा राजभर वोटर रहेगा, इसलिए कि उनके अगुआ जो थे वो तमाम दलों में गए। जब वो भाजपा में गए तो कहते थे कि यादवों की बुद्धि 12 बजे खुलती है, यादवों को सबक सिखा देंगे, अखिलेश यादव जी को अंडा बेचवा देंगे। अरे हो सकता है ओम प्रकाश राजभर जी कभी अंडा बेचते थे, मुझे पता है। टेम्पू चलाते थे, अंडा बेचते थे, जिन महिलाओं का बच्चा नहीं होता था सोखैती करते थे। ये तो फिर नया बात बता रहे हैं कि महिलाओं के लिए ओझा सोखा का काम वो कहते थे कि सुशीला राजभर देखो मैं कितना काम किया हूँ। अपनी गाड़ी में बैठा कर कहते थे कि मैं एक समय अंडा बेचा, फिर रजाई धुलने का काम किया, फिर जिन महिलाओं को बच्चा नहीं होता था तो हम और राजकुमार गुप्ता मिलकर उनको बच्चा कराते थे, तब जाकर के पार्टी बनाए हैं। हाँ, और टेम्पू भी चलाते थे। तो वो कहते थे कि अंडा बेचवाएंगे। और जब समाजवादी पार्टी में आए तो कहते थे कि बाबा जी को उस जगह भेजूंगा जहाँ भीख मांगने की ट्रेनिंग दी जाती है, और बाबा जी से मैं घंटा बजवाऊंगा। तो इनका कोई भरोसा नहीं है। राजभर जान चुका है और राजभर कह रहा है कि यदि हमारी भलाई है, हमारा अस्तित्व है, हमारे बच्चों का भविष्य है तो मात्र समाजवादी पार्टी है उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरा विश्व में। अमीरी गरीबी के खाई को पाटना ही समाजवाद कहलाता है, और इसी को लेकर के अखिलेश यादव जी चल रहे हैं। इस देश में 6743 जातियां हैं और 6743 जातियों में हर जाति धर्म के लोग गरीब हैं, हर जातियों में लोग गरीब हैं। जिसको कहते हैं अहिर गड़ेरी कुर्मी कोयरी भर चमार खटिक पासी केवट बींद मला जोला दुनिया अंसारी शेख सैयद पठान ब्राह्मण बनिया लाला चौहान वर्मा लोहार पहाड़ कुशवाहा वाल्मीकि नाइक राठौर जाटो तोमर गंगवार लोधी कोरी कश्यप प्रजापति वर्मा सैनी प्रजापति। तमाम जाति में लोग गरीब है। तमाम जाति के लोगों को अखिलेश यादव जी ने समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी तो तमाम जातियों को देखने का काम किया। इसीलिए इन लोगों को 10 साल में विश्वास हो गया है कि यदि मेरी अस्तित्व बचेगा तो वो सिर्फ समाजवादी पार्टी में बचेगा, वरना बचने वाला नहीं है। तो ये उनके लड़के ओम प्रकाश राजभर जी तो बन गए, 2 साल 2.5 साल मंत्री बन गए, उनके सियासी बन गए। तो हम बता रहे हैं ये जोगी जी की चाल है और भाजपा वालों की चाल है। ओम प्रकाश राजभर के बेटे को टिकट दिए हैं घोसी से, इसलिए दिया गया है कि सबसे प्रथम बार यदि बनारस की धरती फतेहपुर कटौना से ओम प्रकाश राजभर जी आए हैं। ये विश्राम यादव जी बोले इनको विधानसभा मैंने ही बनाया था, विश्राम राजभर जी इनको विधानसभा अध्यक्ष मैंने बनाया था। सर्वप्रथम मैं प्रदेश अध्यक्ष थी तो तमाम जगहों को मुझे पता था।
जब ये फतेहपुर कटौना से आए तो ये रसड़ा गए वहाँ पर फेफना हो। तो जब ये सब नेता पैदा हो गए तो इसलिए दिया गया है कि अरविंद राजभर को हटाने के लिए इतना जितने नेता बगावत में हैं इन्होंने कुछ नहीं किया, वो नेता हराएंगे। और उसी दिन मैं चैलेंज करती हूँ, उसी दिन ओम प्रकाश राजभर के मंत्री पद छीन लिया जाएगा जिस दिन अरविंद राजभर हार जाएंगे।